पुरनाथ फाटा पर शुक्रवार दोपहर भीषण हादसा हुआ, पूरे क्षेत्र को दहला दिया। इंदौर हैदराबाद हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और 7 साल के बेटे की मौत हो गई। एक बेटा सुखविंदर सिंह घायल है, उसे जलगांव अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। मृतक परिवार नेपा नगर क्षेत्र के तहसील डोईफोड़ा के मातापुर गांव के निवासी थे। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने डंपर चालक की बेदम पिटाई कर दी। वाहन में तोड़फोड़ की, उसे आग के हवाले कर दिया गया। महाराष्ट्र पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को कंट्रोल किया गया। शुक्रवार को परिवार बाइक से जलगांव से मातापुर आ रहे थे। डंपर ने बाइक सवारों को कुचला, 3 लोगों की जान चली गई। नेपा नगर की तस्वीरें, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। ये वारदात इस क्षेत्र में घटित हुआ। बाइक से एक परिवार जा रहा था और उसी दौरान डंपर ने जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में आपको बता दें, एक परिवार काल के गाल में समा गया। 3 लोगों की मौत हो गई। बेटा घायल है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद आनन फानन में गुस्साई भीड़ ने बेदम पिटाई कर दी डंपर चालक की और आग के हवाले कर दिया ट्रक को। महेश पठारिया ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, कब की घटना बताई जा रही है? कितने लोग बाइक में सवार थे? कैसे ये हादसा हुआ? महेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो महेश से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दिल दहला देने वाली वारदात घटित हुई है। INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। जलगांव से मध्य प्रदेश एक परिवार आ रहा था, बाइक में सवार था और डंपर ने तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को कुचला। आक्रोशित लोगों ने इसके बाद डंपर चालक की बेदम पिटाई कर दी और डंपर को आग के हवाले भी कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक बाइक में एक परिवार जा रहा था और डंपर की जोरदार टक्कर से नीचे गिरता है। इसके बाद की स्थितियां देखिए। आनन फानन में लोग वहां पहुंचते हैं, 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में वहां पर जो रहवासी थे वो पहुंचते हैं और इसके बाद डंपर चालक को उतार के उसकी मारपीट की जाती है। इसके बाद यही मामला शांत नहीं होता है। महाराष्ट्र की पुलिस पहुंचती है और इसके बाद ये देखिए इस तरह के हालात यहां बने। तो तनाव के हालात यहां बने हुए। महेश पठारिया एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, कब की घटना बताई गई है? क्या कुछ हुआ पूरी वारदात? हेलो जी महेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी महेश, क्या कुछ ये घटनाक्रम था, कब का था और दूसरी तरफ अभी क्या तनाव के हालात बने हुए हैं या मामला शांत हो गया जिस तरह से चालक की पिटाई की गई और आग के हवाले कर दिया गया डंपर को? हेलो जी हेलो महेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो जलगांव का ये पूरा मामला देखिए तस्वीरों में सामने आया है। जिस तरह से आक्रोशित लोगों ने, भीड़ ने किस तरह से बेदम पिटाई की, महज मामला था जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। जलगांव से मध्य प्रदेश एक परिवार आ रहा था और उसी दौरान हादसा होता है। महेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो फिर से संपर्क करेंगे। मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र से देखिए एक परिवार जा रहा था, उसी दौरान इस तरह की हालात बने और पति पत्नी और बच्चा इसमें सवार था। उसी दौरान ये हादसा होता है। मध्य प्रदेश के परिवार को महाराष्ट्र में डंपर ने कुचल दिया। हादसे में पति पत्नी और 7 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई। एक बेटा इसमें घायल बताया गया है। हादसा शुक्रवार शाम का पुरनाथ फाटे के पास हुआ है। बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील कि मातापुर गांव का रहने वाला परिवार बताया गया है। बाइक पर उनका दूसरा बेटा सुखविंदर बैठा हुआ था। डंपर में बाइक फंस गई, चीख पुकार मच गई। महेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गया। महेश, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? जी मैम। जी महेश, क्या कुछ हुआ, पूरा घटनाक्रम बताइए। मैडम, एक डंपर जो चल रहा था, परिवार बाइक से जलगांव की ओर जा रहा था, लेकिन तीनों एक ही परिवार के लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि डंपर ने कुचलकर उनके बाइक सवार और उनके परिवार की घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी है। क्या कुछ कार्रवाई हुई इसके बाद? और ये जो तनाव के हालात बने हुए थे, आक्रोशित भीड़ थी जिसने डंपर को आग के हवाले कर दिया था, मामला क्या शांत हुआ? जी मैम, मामला तो शांत हो चुका है मैडम। खकनार थाना प्रभारी अभिषेक यादव घटना स्थल पर पुष्टि हुए बताया है कि हादसे में नितेश की जान जा चुकी है। नितेश सिंह
जिसकी उम्र 30 वर्ष है, सुनीताबाई चौहान। उनके ही परिवार के 7 साल के एक बेटे निहाल चौहान की भी मौत हो गई है। एक ही परिवार के 3 लोग जलगांव जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उपचार के लिए उनको भेजा गया था, वहां पर उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। देखिए महेश, एक और बेटा ये कहा गया कि दूसरी बाइक में सवार था सुखविंदर, जिसका नाम बताया गया, उसकी हालत कैसी है अभी? मैडम अभी तो नीतीश की जान जलगांव गुरुद्वारे में ज्ञानी जी ने पद पर थे, जो छत्तीसगढ़ में थे। कुछ समय पहले ही जलगांव गुरुद्वारे में पदस्थ हुए थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए।